हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बार एकेडमी पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग सिलेबस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स 2021। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज़, ठीक है, जो कि आरआरबी और आईपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में आता ही आता है इससे क्वेश्चन, और क्लर्क में तो 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन, और इसी के साथ मैंने कंबाइन कर दिया इनइक्वलिटी, ठीक है। इन दोनों टॉपिक से ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर तो नहीं, खैर सॉरी, 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इनइक्वलिटी के 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पीओ और क्लर्क में, दोनों में। इनइक्वलिटी के साथ सिलॉक्स सालगिर, ये सिलॉक्स से क्वेश्चन जो है, अगर सिलॉक्स आता है तो इनइक्वलिटी नहीं आती, इनइक्वलिटी आता है सिलॉक्स नहीं आता, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। और फिर आपका डायरेक्शन सेंस, इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इससे क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सिलॉक्स से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। मशीन इनपुट आउटपुट, ये प्रीलिम्स में बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, और ये टॉपिक है मेंस का, मेंस में पूछा ही जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट आपका होता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पेंटागन, इन सब तरह के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और आपके पीओ और क्लर्क दोनों में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। और पजल, इसके बाद पजल, आज तक अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। इन्हीं 2 टॉपिक से आपका 20 नंबर तक क्वेश्चन आ जाता है हर एग्जाम में, पीओ और क्लर्क दोनों में, चाहे वो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस पीओ, आरपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस पीओ एंड क्लर्क, आईपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। ये आपके प्रीलिम्स में इतने टॉपिक हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका नंबर डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी कुछ नहीं होता, डाटा सफिशिएंसी जो होता है ये टोटल टॉपिक्स जो आपने पढ़े होते हैं इसी में से बना के डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन पूछता है। उसमें 2 या 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, क्वेश्चन दिया होता है, और जिसे पूछ लेगा कि ये डाटा जो है सफिशिएंट है कि नहीं। डाटा 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग में डाटा दिए होंगे, और पूछेगा कि कौन इसमें से, जैसे ये वाला डाटा, ये वाला अकेले सफिशिएंट है किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, ये वाला डाटा जो है ये दोनों मिलके, कभी कभार होगा जैसे ये मिलके, फिर उसके बाद ये तीनों सफिशिएंट होंगे, तीनों नहीं होंगे, इस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये मेंस का टॉपिक है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी मेंस का टॉपिक है। लेकिन ये 2 टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 टॉपिक आते हैं तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है, लेकिन इन टॉपिक पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी आपको 100% इसमें श्योरिटी नहीं हो पाती है आंसर देते समय। लेकिन ये जितने टॉपिक हैं ये पूरे
इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स में इसके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं और मेंस में इसी को कोडिंग फॉर्म में सबको डाटा डायरेक्शन इसके एडवांस वर्जन के रूप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक हैं आपको बैंकिंग के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल वार एकेडमी को आपके सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और एक चीज़ और, हम इसके लिए प्रॉपर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।